अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेर हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 10th फिजिक्स पंजाब बोर्ड में दी हुई है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन या उसकी जो भी उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें पूरा उसका किस्सा समझना पड़ेगा कि वो जो फार्मूला लिखा हुआ है या वो डेफिनेशन लिखी हुई है आई कैसे, उसका सारा बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, डेफिनेशन तो हर कोई याद कर लेता है, हमें तो समझना है ना, हमें तो साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, तो चलिए लेक्चर को शुरू करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। वैसे भी शफकत भाई ने हमें कह दिया कि सिर्फ साइंस पढ़ो। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि लाइट के हिसाब से किसी भी मीडियम की क्या डेंसिटी है उसे ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। यानी देखिए, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट चेक करें और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। इसका मतलब है दोनों की क्या डिफरेंट है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, या फिर इसे ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हैं। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तकरीबन सेम बात है। ठीक है, तो यानी वाटर की रिफ्रैक्टिव जो क्या उसे कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है एयर से या वैक्यूम से। ठीक हो गया जी, मैंने आपको एग्जांपल दी ऑप्टिकल डेंसिटी की। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है? डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी या फास्ट होगी? आप कहेंगे स्लो होगी। बिल्कुल, क्यों? देखिए, ये डेंसर मीडियम है, फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। स्लो क्यों होनी चाहिए? देखिए, मैं पार्ट बना रहा हूँ एक डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसमें पार्टिकल नजदीक हों। पार्टिकल जिस मीडियम में नजदीक होंगे उसको आप डेंसर मीडियम कहेंगे। तो ये एक क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है। जब इसमें लाइट गुजरने की कोशिश करेगी तो लाइट को बहुत लड़ना भिड़ना पड़ेगा, तो उसको टाइम लगेगा इसको क्रॉस करते हुए। जब ये टाइम लेगी तो स्पीड तो हमें पता है ना क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना टाइम ज्यादा लगा उतनी स्पीड कम। इसका मतलब है जब इसमें से गुजरेगी इसको टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगने का मतलब क्या है? इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम यानी क्यों कम? क्योंकि डेंसर मीडियम है। इसका मतलब ये पॉइंट आपको क्लियर हुई। डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी। ठीक हो गया। दूसरी पॉइंट चेक करें, ये वाली रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट फास्ट। अगर मीडियम रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी। अगर मीडियम रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी। कैसे? देखिए, पार्टिकल इसके दूर दूर होंगे। रेयर का मतलब थिनर, दूर दूर। ठीक है, तो ये इसके पार्टिकल। तो लाइट आई इधर से ऐसे गुजरती गई, यानी जिधर उसको स्पेस मिलती गई निकलती गई, क्योंकि उसको स्पेस बिल्कुल मिल रही है गुजरने के लिए। तो इसका मतलब वो टाइम क्या लेगी? कम टाइम लेगी। कम टाइम लेने का मतलब है इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? दो पॉइंट्स क्लियर। ठीक हो गया। आपको ये पॉइंट समझनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारी टेल्स अस अबाउट डेंसिटी ऑफ मीडियम। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात सेम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर है। क्या बताता है? कोई भी मीडियम कितना डेंसर है। कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उसका मतलब उसकी डेंसिटी यानी जिसकी ज्यादा होगी उसका मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है? ज्यादा है। क्लियर? अगर कोई मीडियम रेयर है यानी बिल्कुल कम डेंसर है तो उसका मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है? कम है। उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। ठीक हो गया जी। अभी मैंने ये दो लिखी हुई है रिलेशंस, दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट में मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी मीडियम ज्यादा डेंसर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर। दूसरी पॉइंट देखिए, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उतना वो क्या होगा? यानी रेरर मीडियम होगा। जितना रेरर होगा उतना उसका मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? ये पॉइंट्स मैंने आपको इस पॉइंट के हिसाब से बताए हैं कि मैंने आपको बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसके बारे में बता रहा होता है? डेंसिटी के बारे में बता रहा होता है। किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। ठीक है, यानी इसका मतलब जितनी ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितनी डेंसिटी ज्यादा उतनी स्पीड कम, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उतनी डेंसिटी कम, जितनी डेंसिटी कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आपको 10th पंजाब बोर्ड के बिल्कुल नजदीक लेके जा रहा हूँ। आपको
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि वो फार्मूला कहां से आया है, c/v वाला। c मींस स्पीड ऑफ लाइट एंड v मींस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक हो गया। ये पॉइंट्स क्लियर है, तो इसको मैं करता हूं इरेज। तो हमें क्या लिखना है, इसकी डेरिवेशन करनी है। क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। और डेरिवेशन वो पिछली पॉइंट्स जो मैंने समझाई है आपको पहले 2-3 मिनट पहले वो समझाई है, उसके लिहाज से आपने डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मैंने ये क्यों कहा आपको पता है ना, पता है, मैंने समझाया कि जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, यानी एक चीज बड़ी तो दूसरी कम हो गई, यानी इनवर्स रिलेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 1 का मतलब 1 पहला मीडियम और दूसरा मीडियम यानी n2, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, वेरिएशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना मैथ में, तो k पुट करूंगा क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k/v1, ठीक हो गया जी। इसमें क्या आ जाएगा, n2 = k/v2, ठीक हो गया जी। इसको ये कौन सी इक्वेशन है, 1, ये कौन सी इक्वेशन है, 2, ठीक हो गया। अभी अगर मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, k किसके बराबर आ जाएगा, n1v1। थोड़ी मैथ लगा है ना, k = n1v1 आ जाएगा डायरेक्टली। तो अगर मैं फिर लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो k किसके बराबर आ जाएगा, n2v2, किसके बराबर, n2v2, यानी इन दोनों से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर। यानी उसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड तो अल्टीमेटली बराबर होनी चाहिए। तो पुट कर दें, बस बराबर रख दें। कैसे होगा, n1v1 = n2v2, ठीक हो गया जी। अगर मैं n2/n1 कर दूं v2, बल्कि v1/v2 कर दूं, यानी मैं क्या किया, n1 को इधर लेके आया और v2 को उधर लेके आया, तो हमारे पास ये इक्वेशन एक बन गई, रिलेशन बन गया, ठीक है। तो किसके दरमियान रिलेशन बन गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के दरमियान। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बनाने जा रहे हैं हम। किसका फार्मूला बनाने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, ठीक हो गया जी। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो इसको आप ऐसे लिख लें, यानी n2/n1 = v1/v2। क्या मैंने लिखा, n2/n1 = v। कैसे मैंने किया, n1 को मैं इधर लेके आया और v2 को मैं क्या किया, मैंने उधर लेके चला गया। तो ये हमारे पास बन गया, एक रिलेशन बन गया। कौन सा रिलेशन, n2/n1 = v1/v2। तो ये हमारे पास बना है क्या, फिर मैं बता दूं, n2/n1 = v1/v2। तो अब ये तो फार्मूला बना। अभी हम इसको लिखने का थोड़ा तरीका क्या है, इसको कैसे लिखें हम, आप देखें, इसको आप ऐसे लिखेंगे। मैं इसको कहां लिखने जा रहा हूं, ये इधर लिखने जा रहा हूं, कहां, इधर। तो मैं लिखूंगा इसको n2/1 इधर लिखूंगा = v1/v2। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है, ये शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा, हाँ, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी सेकंड मीडियम के लिहाज से फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या आया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये हमें डिफाइन कर रहा है कि जो कोई लाइट रे, ठीक है, लाइट रे क्या की एक मीडियम से निकली दूसरे मीडियम में चली गई। तो ये फार्मूला हमें बता रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड में डिक्रीज कितना आया या इंक्रीज कितना आया, डिक्रीज कितना आया या इंक्रीज कितना आया, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अब अगर आपको अपनी 10th फिजिक्स वाली जो फार्मूला डिराइव करना है 10th फिजिक्स वाला, तो वो अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है।
वो ऐसे होता है C और V, यानी V1 की जगह पे आपने C पुट कर दिया। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब इस बात को समझें, ये जो V1 और V2 है ना, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर के अलावा कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। लेकिन 10th फिजिक्स में जो डिफाइन किया गया है वो एयर के हिसाब से हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के हिसाब से अगर डिफाइन किया जाता है तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी 10th फिजिक्स में उन्होंने क्या किया, पहले ये फार्मूला डिराइव कर लिया, ये वाला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो कोई और वेलोसिटीज है, क्या है, और यानी कोई भी मीडियम हो सकते हैं, लेकिन हमने किसको रेफरेंस लेना है, एयर को रेफरेंस लेना है। तो एयर के हिसाब से हम हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते जाएंगे, एयर के लिहाज से हम हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते जाएंगे। तो ये इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किस बुक में, हमारी 10th फिजिक्स में ये डिफाइन की गई, कौन सी, C/V। अभी आपको समझ में आया कि ये फार्मूला C/V क्यों है और कहां से आया, समझ में आया? अभी आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं इरेज, ये आपको डेरिवेशन तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैंने शुरू में आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको अभी समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट n से शो कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एब्सोल्यूट n। तो क्या होगा, ये किसके बराबर होती है, C/V। तो C क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यही होती है ना C अपान में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन मीडियम का मतलब है जिस मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। यानी अगर हम वाटर के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं और एयर के लिहाज से वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसकी स्पीड पुट करेंगे, वाटर की पुट करेंगे। तो यहाँ तो हर मीडियम के लिए एयर की पुट करनी है ना, हर मीडियम के लिए एयर ही पुट करनी है, क्योंकि ये हम एयर के रिस्पेक्ट में हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर आया, इसका फील आया कि ये कहां से आई है ये फार्मूला, ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने ये फार्मूला डिराइव किया, अब आप इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, फार्मूले को और तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे पता है, वो मैंने खुद उसकी सोचा, शायद ये हो भी, लेकिन मैंने इसको सोचा ऐसे भी हो सकता है। देखें हमें पता है कि n किसके इनवर्स है, पता है ना आपको, n किसके इनवर्स है, 1/v। यानी जो जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उतनी स्पीड कितनी होगी, कम होगी, यानी इनवर्स रिलेशन आपको पता है। अभी मैं क्या करूंगा, इस प्रोपोर्शनल साइन को मुझे खत्म करना है ना, तो मैं क्या पुट करूंगा, कोई भी कांस्टेंट पुट कर दूंगा। तो कांस्टेंट कौन सा होगा हमारे पास, इस केस में हमारे लिए कांस्टेंट कौन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही कांस्टेंट है ना। क्यों, अभी देखिए आप कहेंगे सर मीडियम इसमें भी तो कांस्टेंट है ना, v में तो जो v है ये भी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमें हर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करनी है उसमें स्पीड ऑफ लाइट हमें लेनी है, क्या लेनी है, स्पीड ऑफ लाइट लेनी है। यानी हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट लाजमी रहेगी। तो इसका मतलब है, तो हमने कांस्टेंट यहाँ कौन सा पुट कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट वाला कांस्टेंट पुट कर दिया। तो फार्मूला हमारे पास डिराइव हो गया डायरेक्टली। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट देखें, n is inversely proportional to v, ठीक है। तो हमें ये खत्म करना, तो हमने कोई कांस्टेंट पुट कर दिया, तो कांस्टेंट हम स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे इन एयर। क्या है ये, इन एयर, एयर में हमने जो स्पीड ऑफ लाइट है वो पुट कर दिया कांस्टेंट। तो हमारे पास ये फार्मूला डिराइव हो गया आ गया, कौन सा, C/V। एक वो तरीका जो पूरा हमने रिलेशन बना के उसको इक्वल करके किया था, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका ये वाला जो कांस्टेंट पुट करने वाला, डायरेक्ट तरीका लगा दे, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी फील आएगी आपको। देखिए मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ली, कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है, वाटर होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना वाटर में। तो अब इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें, ठीक है। तो क्या आएगी, C/V। तो C हमारे पास क्या है, ये एयर में 3 × 10⁸। तो नीचे मीडियम वाली, कौन सी मीडियम वाली, वाटर वाली, तो ये है
ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3/2 बचेगा। ठीक है, 3/2 बचेगा, इसको हल करें तो 1.5 बचेगा। क्या बचेगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है, दो स्पीड्स के दरमियान रेशियो है, तो इसका मीडियम यूनिट तो नहीं होगा ना, इसका यूनिट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया 1.5 आया। ओ यानी क्या जवाब है 1.5। 1.5 हमें दो बातें बता रहा है, 1.5 हमें दो बातें बता रहा है। ये बातें हमें कौन सी बता रहा है, इधर लिखता हूं मैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाले को। n इज इक्वल टू 1.5 हमें कौन सी बातें बता रहा है, वो मैं आपको इधर लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट बात, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज in water as compared to air। यानी एयर के लिहाज से जो एयर में जितनी स्पीड थी और जितनी वाटर में स्पीड थी वो कितनी डिक्रीज हुई है, वो हमें 1.5 बता रहा है। यानी 1.5 में बता रहा है कि वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी ना एयर से, क्योंकि एयर में हर मीडियम से मैक्सिमम स्पीड है, यानी एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि ये बिल्कुल ही रेयर है। क्या है, पूरी दुनिया में रेयर मीडियम कौन सा है, वैक्यूम या एयर को माना जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। यानी जब एयर से कोई भी लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इंक्रीज तो होगी नहीं। ठीक हो गया। तो ये 1.5 में बता रहा है कि जो 1.5 है ना, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है ना, 1.5 टाइम डिक्रीज हो गई देन एयर। यानी 3 × 10⁻⁸ का 8 का अगर 5 टाइम कर लें, यानी उसको 5 से डिवाइड कर दें 1.5 से, तो हमें बताएगा कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई 1.5 टाइम देन एयर। ये पहली पॉइंट। दूसरा, हाउ मच वाटर इज डेंसर देन एयर। पहला उसने क्या बताया हमें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 1.5 टाइम डिक्रीज हो गई एयर से। दूसरी पॉइंट उसने बताया कि इस वाटर की जो डेंसिटी है 1.5 टाइम ज्यादा है, किससे 1.5 टाइम ज्यादा है, किससे एयर से। यानी हमें दो बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। एक बात कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज हुई, इस केस में बता रहा है कि 1.5 डिक्रीज हुई। ठीक हो गया। दूसरी हमें बताता है कि स्पीड यानी उसकी डेंसिटी क्या है मीडियम की, किसके लिहाज से, एयर के लिहाज से। तो ये हमें बता रहा है कि 1.5 टाइम डेंसर है कौन, वाटर देन एयर। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसका डायग्राम बताया और उसकी पूरी डेरिवेशन की, उसके दो तरीके बताए, C/V वाला, और 10th फिजिक्स में जो डिफाइन किया है सारा मैंने बता दिया। आपको भी पता चला होगा कि C/V कहां से आया, और C को हमने क्यों रिफ्रैक्टिव यानी रेफरेंस माना। रेफरेंस इसलिए माना क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट इसमें सब मीडियम से ज्यादा होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में या मेरी क्लास में एक बहुत ही लंबू बंदा है, ठीक है, बहुत ही उसका कद ज्यादा है। अगर उसका कद ज्यादा है और दूसरे बच्चों का उससे यानी कम होता जा रहा है, यानी एक अगर इतना है तो दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, यानी कम होता जा रहा है। अगर मुझे क्लास में किसी का भी कद बताना है ना, किसी और बंदे को, बाहर वाले बंदे को, दूसरी क्लास को, तो मैं पता क्या कहूँगा, वो जो लंबा बंदा है ना, आपने देखा है, उसके लिहाज उससे इतना कम है। कितना कम है, यानी 2 मीटर कम है। तो वो खुद ही समझ जाएगा, और उसको पता होगा कि लंबा जो बंदा है उसकी 10 मीटर ऊंचाई है, तो उसने कहा था 2 मीटर कम है उससे, तो उसकी 8 मीटर होगी। समझ में आया। यानी जितना लंबा वो सबसे ज्यादा लंबा है, उसके लिहाज से हम दूसरों की ऊंचाई को डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आया। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा लो कि आपके लिहाज से लोग डिफाइन करें दूसरों को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज्यादा, इसलिए हम इसको रेफरेंस मानते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी ली क्लास के लिहाज से कि क्लास में दोस्तों लंबा बंदा है, उसके लिहाज से दूसरे छोटे बच्चों की चुनु मुनु की जो है उसके कद को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और थैंक यू।